स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जिस तरह से डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज क्यों करते हैं, ठीक, उसके पहले उसके बाद की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट सिनारियो क्या है। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट क्या होते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही आप सभी के माइंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आइडिया आता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंपोनेंट मतलब कि एक कॉम्बिनेशन होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें हम यूज करते हैं, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो व्हीकल को ड्राइव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है? मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और मोटर को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है एसी या डीसी, ठीक है, तो एसी या डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? उसमें बैटरी का यूज करते हैं, हम जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, कन्वर्टर का यूज किया जाता है। तो बेसिकली बैटरी से पावर जो डीसी पावर होती है उसको हम एसी में कन्वर्ट करके जनरेटर को रन कराते हैं और जनरेटर क्या करता है? फिर मोटर को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी तक बेसिकली दो कंपोनेंट हो गए। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का नाम है आपका मोटर और जो सेकंड कंपोनेंट है आपकी बैटरी। बैटरी और आपके मोटर के बीच में कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है, कंट्रोलर्स का वर्क क्या होता है? कंट्रोलर्स जो कि पावर को वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बैटरी या डीसी पावर उसके पास है तो वो उसको कन्वर्ट करते हैं हम एसी में, और एसी से क्या होता है कि जनरेटर रन करता है और जनरेटर क्या करता है? मोटर को रन कराता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और भी उसमें कंपोनेंट होते हैं जैसे कि आईसी इंजन। ठीक है, आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। ठीक, तो इन कंपोनेंट के बेस पे हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो जो पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेसिकली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो जो डिवीजन हो रहा है वो भी कंपोनेंट के बेस पे हो रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ बैटरी का यूज किया जाता है उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम कहेंगे HEV। कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है? HEV। ठीक है, सॉरी, उसको कहते हैं BEV। ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है, BEV कहते हैं हम उसको शॉर्टकट में। सिर्फ जिसमें हम बैटरी का यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं BEV, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, आजकल बहुत सारी जो जो व्हीकल्स 2 व्हीलर आ रही हैं या 3 व्हीलर आ रही हैं उसमें हम बेसिकली आपके बैटरी का यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गया, इलेक्ट्रिक रिक्शा में हम बैटरी का यूज कर रहे हैं। 2 व्हीलर जो स्कूटी आ रही है उसमें भी हम बैटरी का यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो आप देख सकते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके क्या क्या हो सकते हैं उसमें कंपोनेंट? आपकी एक बैटरी होगी। ठीक है, बैटरी को हम क्या करते हैं? बैटरी को मोटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बैटरी होती है और बैटरी से मोटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी समझोगे, माइंड में चल रहा होगा, आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर जो बैटरी होती है वो तो डीसी पावर जनरेट करती है, ठीक है, बट जो मोटर चलता है वो एसी से चलता है। सर आप कैसे एक एसी के मोटर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, सो आने वाली क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो बैटरी डीसी पावर दे रही है उससे हम एसी मोटर को ड्राइव कैसे कर सकते हैं या डीसी मोटर को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। सो अभी सिर्फ मैं बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल किसे कहते हैं? जिसमें बैटरी का यूज किया जाता है। इसके कंप्लीट फंक्शन, इसकी वर्किंग मैं वन बाय वन
आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन करता रहूँगा, जिसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे कि सर बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे, बैटरी किस टाइप की यूज होनी चाहिए। आजकल जैसे लिथियम आयन बैटरी हो गई, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जा रहा है, इसके पहले लेड एसिड बैटरी का यूज किया जा रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि लिथियम आयन बैटरी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक। मोटर के बारे में बात करते हैं तो मोटर भी एसी और डीसी होते हैं, ठीक, मोटर भी एसी और डीसी टाइप के होते हैं। तो एसी मोटर का यूज कहाँ किया जाता है, डीसी मोटर का यूज कहाँ किया जाता है। अगर मान लो हमारे पास सिर्फ एसी मोटर है और बैटरी है तो उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, इन सभी के बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और पार्टिकुलर क्लास होगी जिसमें हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। कौन सा है आपका, HEV। बाय मिस्टेक मैंने पहले बोल दिया था उसको HEV, ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड सबसे आप लोग क्या समझते हैं, हाइब्रिड सबसे मतलब क्या होता है कि दो चीजें मिलके किसी को वर्क कर रही हैं, किसी सिस्टम को चला रही हैं, ठीक। तो दो कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं आपके, अगर हाइब्रिड की हम बात करते हैं तो दो कंपोनेंट आपके हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा जो कि इलेक्ट्रिक सिस्टम है, और एक होती है आपकी आईसी इंजन, ठीक है, इंटरनल कंबक्शन इंजन। फिर आप बोल रहे हो सर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरनल कंबक्शन इंजन का यूज क्यों कर रहे हो, उससे तो पोल्यूशन हो रहा है। और आपने इससे पहले ही आप बता चुके हैं कि पोल्यूशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हम उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं कि आईसी इंजन का हम क्यों यूज करें, क्या एडवांटेज है यूज करने से, ठीक। सो ये जो आगे वाली क्लासेस चलती रहेंगी उसमें बेसिक रीजन बताएंगे आपको कि आईसी इंजन का हमें क्यों यूज करना चाहिए, या कंप्लीटली आईसी इंजन को हम निगलेक्ट क्यों नहीं कर सकते अभी रिसेंट टाइम में। आने वाले टाइम में ठीक हम कर सकते हैं, बट अभी रिसेंटली हम कंप्लीटली निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके पीछे एक बेसिक रीजन है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करते हैं। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या होता है कि आपके पास उसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आईसी इंजन भी होगी और मोटर भी रहेगी, ठीक है। सो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी टू टाइप्स की होती है। एक होती है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, ठीक है, जिसमें आपके जिसको कहते हैं नॉन प्लग इन, ठीक है, नॉन प्लग इन कहा जाता है। तो नॉन प्लग इन किसको कहते हैं, जिसकी बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते। मान लो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें हमने बैटरी रखी, ठीक है, और बैटरी उसमें लगी है बट उसको चार्ज नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं नॉन चार्जेबल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या कहते हैं इसको हम, नॉन चार्जेबल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है, ठीक। दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है उसको कहते हैं अपन चार्जेबल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक। फिर आपके माइंड में चीज़ें, दिमाग में ये चीज़ आ रही होंगी सर एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेबल है और एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉन चार्जेबल है। सो ऐसा क्या हो गया कि जो नॉन चार्जेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको हम चार्जेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किए। ऐसे क्या एडवांटेज हुए, ठीक है, इसके बारे में भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। जो पार्टिकुलर क्लास होगी उसमें अगर मान लीजिए कि अगर एक बैटरी है, बैटरी को हम अलग से चार्ज करके लगाते हैं तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अगर बैटरी उसी सिस्टम में लगी हुई है और उसको चार्ज करते हैं तो उसके भी अलग अलग ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, जिसकी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रही आपकी टू टाइप्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब कि पहली रही बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेकेंड रही हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और हाइब्रिड मतलब होता है जिसमें आईसी इंजन भी रहेगा आपका और आपकी रहेगी, ठीक है, आईसी इंजन भी रहेंगे और उसमें मोटर भी रहेगा, ठीक। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हाइब्रिड को। तो टू पार्ट्स कौन कौन से हो गए, एक नॉन चार्जेबल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक चार्जेबल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की, FCEV, ठीक है, FCEV आप लोग मेंशन कर सकते हैं, FCEV फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम, ठीक है, फ्यूल सेल का मतलब क्या हो रहा है कि जिसमें हम फ्यूल का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन फ्यूल।
हाइड्रोजन फ्यूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आपके रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली होती है वो 4 टाइप्स की हुई हैं। जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो BEV है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें आपकी एक बैटरी होती है जो कि कनेक्ट होती है, मोटर से कनेक्ट होती है, तो DC बेस्ड मोटर का इसमें यूज करते हैं। आप सभी को पता होगा DC बेस्ड मोटर होता है PMBL DC मोटर, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस DC मोटर का यूज करते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस DC मोटर क्या होता है, कैसी इसकी वर्किंग होती है, किस तरह से ये काम करते हैं, इसके बारे में हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, PMBLDC, ठीक है, BLDC, तो परमानेंट मैग्नेट का भी उसमें यूज किया जाता है, और BL मतलब कि ब्रशलेस, ब्रश उसमें यूज नहीं करते हैं। तो जब आपको मोटर सेक्शन के बारे में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मोटर सेक्शन में हर पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि AC मोटर्स क्या होते हैं, DC मोटर्स क्या होते हैं, ठीक है। वैसे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को कि AC मोटर्स किसे कहते हैं, जो कि अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। DC मोटर किसको कहते हैं, जो कि डायरेक्ट करंट से चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइम में अगर प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात करता हूँ तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो बैटरी सप्लाई कर रही है उसके बेस पे, DC पावर के बेस पे कौन सा मोटर यूज किया जा रहा है, हमें PMBLDC मोटर का यूज करते हैं। PMBLDC मोटर का एक ड्रॉबैक है कि इसकी रेटिंग बहुत डाउन होती है, टॉर्क प्रोडक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण इसका यूज स्मॉल रेटिंग के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में किया जाता है। अब स्मॉल रेटिंग के इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो आप तो स्कूटी हो गई, इसको हम बना सकते हैं, ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गया, उसको मैं डिजाइन कर सकता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, PMBLDC मोटर का यूज करते हैं, ठीक। इसी तरह आगे चल के जो बड़े बड़े मोटर्स PMSG मोटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंडक्शन मोटर का यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर का यूज कर सकते हैं। तो किस मोटर का यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आप सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी जब मैं मोटर सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसी के बाद जैसे कि मैंने नेक्स्ट डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के नेक्स्ट कंपोनेंट कौन है, बैटरी है। तो बैटरी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब आपको पता होगा कि कोई बहुत सारी बैटरियाँ होती हैं जिनकी रेटिंग कम होती है, रेटिंग ज़्यादा होती है, किसी की रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, चार्जिंग रीस्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लाइफ साइकिल 25 to 30 ईयर अप्रॉक्सीमेट लंबी लाइफ साइकिल हो सकती है। तो जो बैटरी होती है, बैटरी की लाइफ साइकिल किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्जिंग कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्चार्जिंग कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम बैटरी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। बैटरी सेक्शन बेसिकली आप सभी को पता होगा कि अभी इस समय हाई रेटिंग की बैटरियाँ बनाई जा रही हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक बार आप बैटरी को चार्ज करो और आई थिंक 200 to 300 किलोमीटर सेकेंड टाइम चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो व्हीकल जा सकती है। तो अभी जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमने 2 कंपोनेंट के बारे में बेसिकली डिस्कस किया। पहला कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिक मोटर और सेकेंड कंपोनेंट आपका जो है बैटरी। तो बैटरी को बैटरी सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे और इलेक्ट्रिक मोटर को मोटर सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, आगे देख सकते हैं, आगे जो जिसके बारे में हम बात करते हैं कि आपके माइंड में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात की। सो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में IC इंजन भी है और इलेक्ट्रिक मोटर भी है। तो क्या सर हम दोनों को एक साथ ऑन करेंगे कि अलग अलग ऑन करेंगे? अब आपने ये भी डिस्कस किया, आपके माइंड में ये भी ख्याल आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर आपने ये भी डिस्कस किया कि एक नॉन चार्जेबल है, एक चार्जेबल है। तो क्या जो IC इंजन है उसमें जो रिफ्यूलिंग होती है, फ्यूल डालते हैं, एक बार डाल सकते हैं कि बार बार डाल सकते हैं? जो बैटरी है उसको एक बार चार्ज कर सकते हैं कि बार बार चार्ज कर सकते हैं? तो जैसा मैंने कहा नॉन चार्जेबल, तो नॉन चार्जेबल मतलब क्या होती है, बैटरी को हमें चार्ज करके फिर से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन चार्जेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या कहा जाता है, नॉन चार्जेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के IC इंजन आ रहे हैं, ठीक है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक IC इंजन आते हैं। बट आगे आने वाले समय में हम ऐसे इंजन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? IC इंजन को एलिमिनेट तभी कर सकते हैं
जब हाई रेटिंग के इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करेंगे। अब हाई रेटिंग के अगर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते, आपको पता है कि जैसे कि आपको उत्तराखंड एरिया की बात करते हैं हम, या हिमाचल एरिया की बात करते हैं, या हिमालयन रेंज की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करनी है तो ये एरिया क्या होते हैं कि बहुत ही हाइट पे है, ठीक है। तो हाइट पे हैं तो आपको टॉर्क के बारे में पता होगा। टॉर्क क्या करता है कि व्हीकल को ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग टॉर्क कम रहेगा तो व्हीकल को ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। अब जैसे कि आपके पास लो रेटिंग की मशीन है और आपको माउंटेन एरिया में जाना है। तो माउंटेन एरिया में जब हम किसी मतलब की बात चढ़ाई करते हैं, ठीक है, अगर कोई मतलब हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, वहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे हमें जाना है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको कोई प्लेन एरिया में जाते हो तो एक्सेलेटर कम लेते हो, अगर हमको ऊंचाई वाले एरिया में जाना तो एक्सेलरेशन ज़्यादा लेते हैं। तो जो हमारे पास मोटर है उतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि किस तरह से हम हाई रेटिंग के मोटर्स का यूज करके एक्सेलरेशन को बढ़ा सकें। जब तक उस तरह का उतनी हाई रेटिंग का एक्सेलरेशन मशीनें नहीं दे पाती हैं, तब तक हम आईसी इंजन का यूज करेंगे। इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं कि सर अगर ज़्यादा हाई रेटिंग का यूज कर रहे हैं तो कहीं इंजन के ऊपर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहीं मोटर के ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और कहीं आप मान लो कि बैटरी के ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कंट्रोलर्स के ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो इस तरह से हर सेक्शन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है। और आने वाले जो सेक्शंस हैं, आईसी इंजन सेक्शन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन, उसमें मैं इन चीज़ों के ऊपर फोकस करूंगा और आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्या रीजन है हाई रेटिंग के मोटर्स बनाने के और हाई रेटिंग के टॉर्क बेस्ड मोटर बनाने के, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं चार्जेबल। अगर एक बैटरी है, बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक। सो अब जैसे पेट्रोल स्टेशन पे आप लोग जाते हो पेट्रोल बनवाने, ठीक है, जो पेट्रोल टंकी होती है वहाँ पे। सो 2 मिनट या आई थिंक 31 से 2 मिनट में आपकी टंकी फुल हो जाती है। अब आपको मान लीजिए एक बैटरी है, बैटरी को चार्ज करना और चार्ज में आपने लगा दिया प्लग इन की बात कर रहे हैं। प्लग इन मतलब चार्जेबल बैटरी, जिसको हम आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे जगहों पे चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो चार्जिंग स्टेशन में क्या कर रहे हैं कि हाई रेटिंग हाई क्वालिटी का चार्जर का यूज करते हैं, हाई क्वालिटी के चार्जर का यूज करते हैं, जिसका चार्जर का यूज करके हम बैटरी को चार्ज करते हैं। अगर मान लो बैटरी को चार्ज करने में 20 मिनट लगता है, 20 मिनट लगा और हमें बहुत इमरजेंसी है, तो हम किस तरह से अपने मतलब डेस्टिनेशन को या डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट तो आपको लग गया चार्ज करने में। सो इसीलिए हमें अच्छी क्वालिटी के चार्जर के ऊपर भी फोकस वर्क करना है और अच्छी क्वालिटी के बैटरी के ऊपर वर्क करना है। इसलिए जो चार्जेबल बैटरियाँ होती हैं अच्छी क्वालिटी की होती हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। इसके कारण भी बैटरी के कंस्ट्रक्शन और बैटरी पे जो रिसर्च चल रही है, इसके कारण भी जो हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंटरनल कंबक्शन इंजन, क्योंकि हम बेसिकली बैटरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और बैटरी पे रिसर्च कर रहे हैं तो जैसे जैसे बैटरी की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसके ऊपर वर्क होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेट डाउन होता जाएगा। सो बेसिकली चार्जेबल बैटरी और रिचार्जेबल बैटरी के बारे में हम आने वाले सेक्शन में बैटरी सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 2 कंपोनेंट के बारे में आपको बताया। पहला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक मोटर्स और सेकंड कंपोनेंट बैटरी के बारे में, ठीक है। मोटर से मतलब AC DC, और इसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स और भी होते हैं, जैसे कि कन्वर्टर्स हो गया, कंट्रोलर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए। इनके बारे में भी जनरेटर सेक्शन में हम जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, मोटर सेक्शन में हम मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का बेसिक जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपको आज मैंने 4 टाइप्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया। पहला होता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं।
दूसरा होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आईसी इंजन और मोटर्स दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो आईसी इंजन और मोटर दोनों का यूज किया जाता है। अब इसमें बैटरी जो यूज होती है, एक होती है चार्जेबल बैटरी, एक होती है नॉन चार्जेबल बैटरी। अगर चार्जेबल बैटरी के बेस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहा है तो उसको कहते हैं चार्जेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल या प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। चार्जेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल या प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। अगर मान लो हम बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉन चार्जेबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, नॉन चार्जेबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं FCEV, फ्यूल बेस्ड, फ्यूल मतलब हाइड्रोजन फ्यूल का यूज कर रहे हैं, केमिकल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, तो फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV। तो इस तरह से आज हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में डिस्कस किया, जिसके 4 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। हिस्ट्री इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि आपको उससे आइडिया होगा कि पहली बैटरी कौन सी बनी थी, कब बनी थी, पहला इलेक्ट्रिक मोटर कब बना था, कौन सा बना था, AC बना था कि DC बना था, पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइब्रिड थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, प्लग इन थी कि नॉन प्लग इन थी। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी कल होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कंपोनेंट हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।